हेलो एवरीवन। आज 13 मई है और मैंने कल भी करंट अफेयर नहीं किया। कल तबीयत बहुत ख़राब थी यार, डिजीनेस और बहुत वीक फील हो रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली आई एम वेल टुडे। आज मैं पूरा मस्त एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक हूँ। क्या है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टू डू लिस्ट। कल कल कुछ एक इम्पोर्टेंट किया था। हाँ, कल वो पॉलिटी जो मैंने किया था वो मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। अभी मुझको मैक्सिमम चीज़ें याद हैं, ठीक है। और कल शाम को कुछ एक किया मैंने, है ना, याद नहीं आ रहा मेरे को, देखते हैं भाई। हाँ, मॉक लगाया था मैंने, इम्पोर्टेंट चीज़, मॉक लगाया था मैंने। तो मॉक में क्या हुआ कि 87 परसेंटाइल आए हैं, जो मैटर नहीं करता, क्योंकि काफ़ी बच्चे सबमिशन के बाद मॉक लगाते हैं, तो इट डजेंट मैटर परसेंटाइल कितना आया है। लेकिन चीज़ें जो मुझको पता चली वो ये हैं कि ज्योमेट्री से 3-4 सवाल आते हैं, ट्रिग्नो से 2-3 सवाल आते हैं, और बाकी नंबर सिस्टम का एक और पैटर्न था, जो x-1/x दिया होगा, x² + 1/x² पूछा होगा, वो वाला शायद से, वो नंबर से नहीं, अलजेब्रा में जाता है शायद से, वो वाला सवाल था वो। और हाँ, ऐसे 2-3 टॉपिक्स थे जो कि मिस्ड थे, जो कि मैंने किए नहीं थे, तो वो सब मुझको अभी कवर करना है। और रीजनिंग में ना एक ऐसा था, नहीं, उसमें रीजनिंग में ये भी था कि जैसे होता है ना कि 2 चीज़ें दी होंगी, दिस रेशियो दिस, इनका कुछ एक रिलेशन होगा, प्रोपोर्शनिटी का साइन होगा, हाँ, और इधर फिर से वो दिया होगा, एक और पूछा होगा वो वाला। और प्रोपोर्शनिटी से याद है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा था मैथमेटिक्स का, क्वांट सेक्शन का। ऐसे कुछ सवाल थे। और रीजनिंग में स्पेशली एक पैटर्न था लेटर्स का, वो कोडिंग डिकोडिंग वाला, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, लेकिन एक अलग सा वो पैटर्न रहता है, UX पूछा होगा, CDE पूछा होगा, ऐसा कुछ, वो वाला पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया। एक और था उसका, जो कि था सीरीज़ वाला, TB-BH-EF-, ऐसा होगा, वो वाला फिलअप करना होता है, वो एक पैटर्न। और इंग्लिश में ऐसी खास दिक्कत मुझको आई नहीं, सब सही था। और जीके में मुझको 1-2 सवाल ही आते थे बस, और नहीं आता था मुझको, लेकिन कोई बात नहीं, हम जीके पढ़ रहे हैं अभी, हम अटेम्प्ट करेंगे आगे जाके। तो हाँ, देखो, जीके मैंने किया भी नहीं था, 87 परसेंटाइल आ गया, तो ये सब परसेंटाइल मैटर नहीं करता एसएससी में, स्पेशली बैंकिंग में करता है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में जब तुम मॉक लगा रहे हो, परसेंटाइल मैटर नहीं करता, ओनली मार्क्स मैटर, ठीक है। और तुमको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। इसलिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझको 20 वीडियो का ट्रिग्नोमेट्री मिला, तो उसमें से एक वीडियो आज मैं करूँगी। फर्स्ट के वीडियोज़ 1.5 आवर ऐसे के हैं, जो कि मुझको लगता है मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मेरा ट्रिग्नोमेट्री सही होता था स्कूल में, और मुझको चीज़ें याद भी है थोड़ी थोड़ी। ऐसा कुछ मुश्किल दे दो तो याद नहीं होती, याद नहीं आती, लेकिन बेसिक्स मुझको स्ट्रॉन्ग है, मेरे बेसिक्स ट्रिग्नो में, ठीक है। और तो ये सब था मेरा एनालिसिस ऑफ मॉक जो मैंने कल दिया एसएससी का। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब रियलाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टू डू लिस्ट क्या है, 13 मई, आज तो 6 मई का करंट अफेयर करना है, और मैंने देखा 1.5 आवर्स का है वो। ओ भाई, कैसे होगा, लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि पहले शुरू में मुझे करंट अफेयर से ही करना है, नहीं तो वो छूट जाता है, ठीक है। तो उससे मैं शुरू करूँगी। मैंने सोचा है आज लाइव करूँगी सर का क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो 1 शॉट है, वो आधे घंटे बाद शुरू करूँगी, ताकि बीच बीच में जो भी गैप्स हैं वो फिलअप होती जाए, ठीक है। वो करना है। पॉलिटी का दूसरा वीडियो मुझको आज करना है, जो अगेन 1 पॉइंट समथिंग आवर का है,
ठीक है। इंग्लिश का एडिटोरियल मुझको करना है, लेकिन मेनली मुझको वोकैब देखना है। रीडिंग और ये सब मैं बाद में देखूँगी, मुझको पहले वोकैब देखना है। और एक रीजनिंग का एक क्लास होगा 45 मिनट का, बस प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया या फिर ये लेटर वाले हो गए, ठीक है, इन सब के लिए मुझको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एक दो छोटा तो नहीं, मीडियम साइज़ का पज़ल भी करेंगे। कल मैंने पज़ल भी किया था, नहीं बना मुझसे, नहीं बना, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और टोटल आज 2 घंटा 3 घंटा 7 हो गए, 8 9 10 घंटे की पढ़ाई मैंने लिख रखी है। देखते हैं इसमें से कितना कितना हो पाता है, ठीक है। चलो बाय बाय।